मंगल राहु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मंगल आपको मान, पद और प्रतिष्ठा अवश्य दिलाएंगे। ऐसा क्यों कर कहा, बहुत जल्द आपको इसी वीडियो में विश्लेषण के साथ इस पर तर्कपूर्ण चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इस महीने, मार्च के महीने में तुला लगन के जातकों के लिए आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका कारोबार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी के बारे में। इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और यदि आप मुझसे अपनी जन्मपत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके पहले परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं मार्च के महीने की ग्रह चाल के बारे में। तुला लगन से केतु आपके धन भाव में है, वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति, शनि और बुध चौथे स्थान में है, मकर राशि में। बुध 11 मार्च को कुंभ राशि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य एवं शुक्र पहले से ही वहां पंचम भाव कुंभ राशि में मौजूद हैं। सूर्य 14 मार्च को और शुक्र जो है 17 मार्च को छठे भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र अपनी उच्च राशि में भी जाने वाले हैं। इसका भी हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या फल मिलेगा, लग्नेश का उच्च राशि में क्या फल मिलेगा। मंगल राहु आपके अष्टम भाव में है, अंगारक योग बनाए बैठे हैं और मंगल और राहु आपके लिए कैसा फल देंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। और चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी है, दशमेश है चंद्रमा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो राशिफल है लग्न आधारित है। लगन से ही इसको देखिए, तभी आपको सही और सटीक अनुभव प्राप्त होगा। और इसके अलावा दशा अंतरदशा का भी यदि आपको ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि दशा अंतरदशा ही प्रत्येक जातक के फल में भिन्नता लाती है। तुला लगन के बहुत से जातक हैं, तुला लगन में इस पूरी पृथ्वी पर आपको भी मालूम है तुला लगन राशि के बहुत से जातक हैं, लेकिन सबको अलग अलग फल मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबकी दशा अंतरदशा अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के। सेहत और स्वास्थ्य पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। सेहत व स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही लगन को प्रमुखता दी जाती है। लगन भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं। शुक्र आपके पंचम स्थान में है, कुंभ राशि में है। लेकिन शुक्र इस दौरान किन किन नक्षत्रों से संचार करेंगे और कैसा कैसा प्रभाव आपको मिलेगा इस पर और ज्यादा बारीकी से हम बताएंगे। तो शुक्र आपके 1 मार्च को शतभिषा यानी कि राहु के ही नक्षत्र में होंगे। अब राहु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी सेहत व स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। आपको वाद विवाद से दूर रहना है, आपको वाहन आदि बहुत संभल कर चलाना है, क्योंकि राहु अकेले नहीं है, यहां पे मंगल भी साथ में बैठे हैं और मंगल जो है धन भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं। तुला लगन में मंगल प्रबल मार्केश हो जाते हैं, प्रबल मार्केश। तो मंगल राहु का युति योग अष्टम भाव में अचानक चोट, अचानक दुर्घटना ये सब करवा सकता है। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। राजदंड, धन हानि, चोट, दुर्घटना इन सब की संभावना बनी रहेगी और आपको इससे सचेत रहना है, सतर्क रहना है। इसके अलावा शुक्र जो है स्वयं
जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा में है, शुक्र पंचम स्थान में है, तो जाहिर है पंचम स्थान में शुक्र शेयर मार्केट में उन्नति देते हैं। पंचम स्थान में हालांकि चोट आदि की संभावना जरूर है, मगर कोई रोग नहीं होगा, यानी कि जो भी होगा अचानक होगा। ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़ जाएंगे या कुछ ऐसा, स्वास्थ्य आपका वैसे उम्दा रहेगा, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, लेकिन अगर कुछ होगा तो अचानक और ज्यादा चोट आदि की संभावना ज्यादा बनी हुई है। हाँ, शुक्र पंचम स्थान में है, तो यहां पर शुक्र आपको रोग से मुक्ति दिलाते हैं, तो रोग नहीं होंगे, यानी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इस मामले में आप खुशहाल रहेंगे। इसके अलावा संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र जो है लगन के स्वामी भी बनते हैं, तो मान पद प्रतिष्ठा भी आपको दिलवाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको शुक्र जो है जब तक शतभिषा नक्षत्र में है इस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। इसके बाद 9 मार्च को शुक्र जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरु आपके चौथे स्थान में है, गुरु नीच राशि में है, गुरु तृतीयेश भी हैं और छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। यहां पर शुक्र जो है जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र की दशा अंतरदशा का भी आपको ध्यान रखना है कि शुक्र की दशा अंतरदशा में ही आपको ये फल प्राप्त होंगे। तो गुरु क्योंकि आपके चौथे स्थान में है, नीच राशि में, जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता मिलने में थोड़ा विलंब पैदा कर सकते हैं, रुकावट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तृतीयेश भी हैं, तृतीय भाव के स्वामी भी हैं, और यहां पर स्थान परिवर्तन आदि के योग बन सकते हैं। भाग दौड़ बनी रहेगी। नौकरी में आपको अनुकूलता पैदा करते हैं, नौकरी में लाभ होगा, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के लिए बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन जमीन जायदाद के कार्यों में, भूमि भवन वाहन कृषि, इन सभी क्षेत्रों में आपको अभी विलंब होगा। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो कारकेश होने के नाते बृहस्पति शिक्षा के लिए शुभ माने जाएंगे। इसके बाद शुक्र आपके 19 मार्च को उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि आपके चतुर्थेश होकर के चौथे ही स्थान में बैठे हैं, तो जमीन जायदाद के कार्यों में अब आपको सफलता दिलाने लगेंगे, क्योंकि शनि अपनी स्वराशि में है। जहां बृहस्पति नीच राशि में थे, वहीं शनि अपनी स्वराशि में है, तो यहां पे जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, भूमि भवन वाहन कृषि, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। अब यहां पे शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा मन आपका जो है विचलित हो सकता है। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत, चिंता, परेशानी बनी रह सकती है। हालांकि शनि पंचमेश हैं, लेकिन शनि इस समय अपने से 12वें स्थान में चल रहे हैं। शेयर मार्केट में भी अभी सोच समझ के निवेश कीजिएगा। लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करेंगे, तो इस प्रकार से शुक्र की दशा अंतरदशा आपको फल देगी। अब हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, धनेश मंगल के बारे में, और केतु जो आपके धन भाव में है वो कैसा फल देंगे। तो सबसे पहले मैं धनेश और सप्तमेश मंगल की बात करूंगा। मंगल आपको मान पद प्रतिष्ठा अवश्य दिलाएंगे। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगा। मंगल धनेश भी है, सप्तमेश भी है। मंगल 1 मार्च को होंगे कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके लाभेश होकर के पंचम स्थान में बैठे हैं। लाभेश होकर पंचम स्थान में संतान सुख की वृद्धि करते हैं। संतान को या संतान से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा। नौकरी में अड़चने पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पांचवा भाव छठे से 12वां पड़ता है, तो नौकरी में दिक्कतें, लेकिन स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। इसके बाद 11 मार्च को मंगल चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा आपके दशमेश हैं। तो यहां पर मंगल आपको भले ही अष्टम भाव में हो, लेकिन इसके बावजूद आपको मान पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं से मान पद प्रतिष्ठा जरूर उसकी बढ़ोतरी होगी, उसमें वृद्धि होगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मंगल चाहे अष्टम भाव में है, लेकिन मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि अवश्य होगी। और आपकी पूरा ही महीना, क्योंकि मंगल
पहले तो 1 मार्च से 11 मार्च तक लाभ स्थान के स्वामी यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे और 11 मार्च को चंद्र के नक्षत्र में होंगे। तो पूरा ही महीना आपकी आर्थिक स्थिति है मजबूत रहेगी, धन आता रहेगा, किसी प्रकार की धन संबंधी कोई चिंता परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहां पर केतु भी बैठे हैं, आपके धन भाव में केतु भी विराजमान है, कुछ ना कुछ केतु का असर भी आपको अवश्य मिलेगा। तो केतु की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी? केतु आपके 1 तारीख को सूर्य के ही नक्षत्र में होंगे, तो केतु भी मंगल की भांति आपको फल देंगे, यानी कि शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान पक्ष से लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, कारोबार में तरक्की, कारोबार में लाभ होगा। लेकिन केतु चले जाएंगे 4 मार्च को ही शुक्र के नक्षत्र में, उप नक्षत्र में। केतु शुक्र के उप नक्षत्र में 4 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र पंचम भाव में है, लग्नेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं। तो यहां पर स्थितियां थोड़ी सी आपके लिए आर्थिक तौर पर गंभीर हो सकती हैं। आपको मुनाफा कम हो सकता है, लाभ कम हो सकता है, नौकरी में दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं, आपको चोट आदि का भय बना रह सकता है, क्योंकि केतु भी शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र अष्टमेश है, तो चोट आदि का संभावना बन सकती है, राजदंड, धन हानि। तो केतु जो है 4 मार्च के बाद जो है विपरीत फल प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे आपकी शिक्षा के बारे में, आपके जमीन जायदाद संबंधी मामलों के बारे में। देखिए, बृहस्पति और शनि आपके चौथे स्थान में है। बृहस्पति और शनि आपको क्या फल देंगे? सबसे पहले बृहस्पति से शुरुआत कर ले। बृहस्पति जो हैं आपके तृतीयेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। तो आपके नौकरी संबंधी फल भी जो हैं, जो व्यक्ति नौकरी से, रोजगार से जुड़े हैं, उनको भी बृहस्पति क्या फल देंगे? और साथ ही साथ चौथे स्थान से संबंधी, बृहस्पति अपनी नीच राशि में है, लेकिन बृहस्पति किस नक्षत्र में है, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बृहस्पति 1 मार्च को सूर्य के ही उप नक्षत्र में होंगे। सूर्य लाभेश होकर के पंचम भाव में है। जाहिर सी बात है कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि लाभेश का पंचम में आना हर प्रकार से लाभ, शेयर मार्केट से, संतान से, लव लाइफ में आपको तरक्की, लव लाइफ में आपको सफलता दिलाता है। शेयर मार्केट में तरक्की, शेयर मार्केट से लाभ, आर्ट्स, कला, कल्चर, इन सभी क्षेत्रों से लाभ, स्पोर्ट्स, खेल कूद आदि में लाभ। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया अनुकूल रहेगी, लेकिन केवल कुछ समय के लिए, क्योंकि बृहस्पति चले जाएंगे 5 मार्च को मंगल के ही उप नक्षत्र में, और मंगल अष्टम भाव में है। द्वितीयेश सप्तमेश मंगल अष्टम भाव में। पैसा आएगा मगर साथ ही साथ पैसा जाएगा, साथ ही साथ आपको चोट आदि से बचकर रहना है। तो ये फल उनको जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा है। फिर 8 मार्च को बृहस्पति राहु के उप नक्षत्र में, राहु भी आपके अष्टम स्थान में है, तो आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है, आपको वाहन संभल कर चलाना है, वाद विवाद से दूर रहना है, धन हानि, राजदंड, ये सब आपके साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद बृहस्पति 18 मार्च को चले जाएंगे अपने ही उप नक्षत्र, यानी बृहस्पति स्वयं अपने उप नक्षत्र में होंगे। बृहस्पति आपके चौथे स्थान में चल रहे हैं, तृतीयेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। भाग दौड़ बढ़ेगी, जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता दिलाएंगे, मगर जरा सा विलंब से, या ऐसा भी हो सकता है कि मेहनत या डबल भागदौड़ करके भूमि जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे। नौकरी के लिए अनुकूलता पैदा करते हैं, नौकरी नहीं है तो मिल जाएगी, नौकरी है तो नौकरी में बॉस प्रसन्न रहेंगे, नौकरी में तरक्की के योग भी बन सकते हैं। 26 मार्च को बृहस्पति चले जाएंगे शनि के उप नक्षत्र में। शनि आपके चतुर्थेश होकर के चौथे स्थान में ही बैठे हैं। जमीन जायदाद के कार्यों में भारी सफलता दिला सकते हैं यदि आप इन कार्यों से जुड़े हैं तब। इसके अलावा वाहन सुख की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। शनि आपके चौथे स्थान में है, पेट आदि का थोड़ा ध्यान रखें, पेट आदि खराब हो सकता है। ज्यादातर शनि चौथे स्थान में गैस ट्रबल जरूर देते हैं। इसके बाद अब हम बात कर ले शनि देव की ही, तो जिनको चतुर्थेश शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है उनको शनि कैसा फल देंगे। देखिए, शनि यहां पर 1 मार्च को गुरु के नक्षत्र में है, गुरु के उप नक्षत्र में, गुरु चौथे भाव में। और गुरु के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाग दौड़ के बाद आपको, मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी, जमीन जायदाद से लाभ होगा, लेकिन मेहनत के बाद या थोड़ा बहुत विलंब पैदा कर सकते हैं। लेकिन नौकरी के लिए
अनुकूल रहेंगे। इसके बाद शनि 14 मार्च को ही अपने स्वयं के उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि चतुर्थेश हैं, तो जमीन जायदाद भूमि आदि कार्यों से खूब धन लाभ होगा। इसके अलावा आपको संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि पंचमेश होकर के अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे बुध की। बुध आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी है और द्वादश भाव के भी। तो आपका भाग्य इस महीने कैसा रहेगा, भाग्य कितना प्रबल होगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, तो बुध की सिचुएशन से पता चलेगा कि भाग्य कैसा। देखिए बुध जो है 1 मार्च को श्रवण नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा दशमेश हैं, तो दशम भाव के स्वामी मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की। इसके बाद बुध 5 मार्च को ही धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। द्वितीयेश सप्तमेश मंगल आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं, तो यहां पे भाग्य आपका क्षीण होगा, भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा 5 मार्च के बाद। यानी कि भाग्य की तरफ कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि मंगल अष्टम में चल रहे हैं। और 16 तारीख को बुध जो है शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु भी अष्टम में है, तो बिल्कुल भाग्य कोई साथ नहीं देगा। कोई ना कोई पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, चोट दुर्घटना, धन हानि, ये सब योग बनेंगे। अष्टम भाव जो है ये थाली में छेद है, और ये हमेशा धन हानि या नुकसान या रोग या चोट दुर्घटना आदि दे सकता है। तो इन सब जब तक बुध जो है इन नक्षत्रों से गुजरते रहेंगे तब तक आपके लिए नुकसानदायक स्थिति पैदा करते रहेंगे। 25 मार्च को बुध चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है। 25 मार्च के बाद स्थितियों में सुधार होगा, यानी कि बुध की दशा अंतरदशा में जिनको भी अभी तक अशुभ फल प्राप्त हो रहे थे, अब थोड़ा सा पहले से समय जो है बेहतर होगा। बुध बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, बृहस्पति चौथे स्थान में है, बृहस्पति तृतीयेश हैं और षष्ठेश हैं, यानी भाग दौड़ करके मेहनत करके कार्यों में सफलता दिलवाएंगे। नौकरी में भी अब अनुकूलता पैदा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि छठा स्थान रोग स्थान भी बनता है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य की। आपके लाभ स्थान के स्वामी सूर्य आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, कैसा फल देंगे। सूर्य देखिए लाभेश होकर के पंचम स्थान में बैठे हैं। जाहिर सी बात है, पंचम स्थान संतान का है, पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, पंचम स्थान लव लाइफ का है, इन सभी क्षेत्रों से लाभ करवाते हैं। लेकिन सूर्य किन नक्षत्रों से गुजर रहे हैं ये देख लेना भी बहुत जरूरी है। तो जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा है उनको कैसा फल मिलेगा। सूर्य 1 तारीख को शतभिषा यानी राहु के ही नक्षत्र में होंगे, राहु अष्टम स्थान में है, और यह समय आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, आपको बहुत ध्यान रखना है। लेकिन केवल 4 मार्च तक, 4 मार्च को सूर्य चले जाएंगे पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु चौथे स्थान में है, तृतीयेश हैं, षष्ठेश हैं, स्थितियों में थोड़ा बेहतरी होगी, स्थितियां बेहतर होंगी। और गुरु जो है जमीन जायदाद, कृषि, शिक्षा, वाहन, इन सभी क्षेत्रों में सफलता व लाभ अर्जित कराएंगे, मगर थोड़ा सा रुक रुक कर या ज्यादा मेहनत करके। इसके बाद नौकरी के लिए भी अनुकूलता प्रदान करते हैं, यानी नौकरी में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। 17 मार्च को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में। तो शनि के नक्षत्र में शनि चौथे स्थान में है, पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगेगा, लेकिन जमीन जायदाद के कार्यों से खूब धन लाभ होगा। तो इस प्रकार से सूर्य के आपको फल प्राप्त होंगे। अब हम राहु की बात कर ले कि राहु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। तो जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा है, देखिए राहु आपके अष्टम स्थान में है, राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र स्वयं अष्टमेश भी है, तो राहु आपके लिए डबल नेगेटिव हो जाते हैं। शुक्र भी इस समय कोई खास शुभ स्थान में नहीं चल रहे, लग्नेश होकर के केवल पंचम स्थान में चल रहे हैं। इस बात से तो आपको निजात मिलती है कि आपको कोई रोग नहीं होगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, लेकिन अचानक चोट, अचानक दुर्घटना दे सकते हैं। इसके अलावा लव लाइफ गड़बड़ कर सकते हैं, लव लाइफ में अनबन करा सकते हैं।
इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा, जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है उनकी बात कर रहा हूं। राहु की दशा अंतरदशा में मान पद प्रतिष्ठा नीचे जा सकता है, चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, राजदंड, धन हानि, ये सभी फल मिल सकते हैं राहु की दशा अंतरदशा में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, राहु की दशा अंतरदशा। इसके बाद 25 मार्च को राहु चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। स्थितियों में सिर्फ इतना सुधार होगा कि अब जो पैसा रुका हुआ था, पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन पैसा जाने का रास्ता अभी बना रहेगा, क्योंकि केतु भी मंगल के ही नक्षत्र में है और मंगल अष्टम स्थान में ही है। तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा, मगर चोट दुर्घटना से आपको बचकर रहना होगा, खास करके राहु की दशा अंतरदशा वालों के लिए। और अब बात करते हैं कि इस विपरीत परिस्थिति से कैसे बचा जाए, लेकिन उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। चंद्रमा के बारे में हम भूल गए, चंद्रमा की भी बात कर ले। जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है उनको कैसा फल मिलेगा। चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी है। यदि चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्रिका में शुभ स्थान में है, यानी लगन, द्वितीय, तृतीय, इसके अलावा छठे, सातवें, 10वें अथवा 11वें भाव में है, तो निसंदेह चंद्रमा आपको खूब प्रचुर मात्रा में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रत्येक कार्य में सफलता, प्रत्येक कार्य में सिद्धि करवाएंगे। लेकिन इसके बावजूद चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही हो, मगर चंद्रमा यदि आपके पंचम, अष्टम, नवम या 12वें भाव में होंगे तो आपको कार्यों में उतनी जल्दी सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको कार्यों में सिद्धि या सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे कि राहु के इस दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए, राहु का दुष्प्रभाव कैसे आपको इससे निजात दिलानी है। तो इसके लिए बहुत सरल सा उपाय बताता हूं, सिक्के का हाथी। जी हां दोस्तों, सिक्का यानी लेड के हाथी जो बने आते हैं, जो रेडीमेड मिलते हैं, ये आपको 8 हाथी जो है मार्च के महीने में जल प्रवाह करने हैं, ताकि राहु के इस दुष्प्रभाव से बचा जाए। और सिक्के के हाथी प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको यहां से कोरियर के द्वारा भिजवा देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।